नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज का जो टॉपिक है ना, वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो बहुत सारे लोगों को करना है, लेकिन भैया बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, मतलब पैसा नहीं है। और आप चाह रहे हो कि आप स्टॉक मार्केट कर लोगे, उसे ही अपनी फर्स्ट इनकम का सोर्स बना लोगे। ऐसे कैसे होगा? आप तो क्या है, यूनिवर्स के नियम के खिलाफ जा रहे हो। सूरज रोज पूरब से उगता है, आप सोच रहे हो पश्चिम से उग जाएगा। भैया आपको स्टॉक मार्केट में आने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए पहले कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। और कैपिटल आप किसको समझते हो? मेरे पास सर जी 10,000 रुपया है, मैं इसे 1 लाख बनाना चाहता हूं, क्या मैं बना पाऊंगा? हमारे पास बहुत सारे भाई बहन आते हैं गुरुकुल में, पहले दूसरे दिन में ही हम उनकी आंखें खोल देते हैं कि यदि आपका विचार ऐसा है कि आप 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लेकर मार्केट में आ रहे हो कि मुझे तो इससे करोड़पति बनना है, इट्स नॉट पॉसिबल। गेम ये है ही नहीं स्टॉक मार्केट का, आपको इस बात को समझना होगा। तो पहले आपको सीखना होगा कि स्टॉक मार्केट में आने से पहले पैसा कैसे कमाए, इस थ्योरी को समझना पड़ेगा। जब हमने स्टॉक मार्केट शुरू किया तो हम अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर चुके थे, जहां से हमारी अर्निंग आती है। अब हमको क्या करना है, उस अर्निंग को सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। तो हम क्या करते हैं? प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलता है, उसको हम इंजॉय करते हैं। लेकिन नए यूथ को, आप लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है। आपको लग रहा है कि मैं कुछ और काम धंधा ना करूं, कोई बिजनेस शुरू ना करूं, मैं कोई नौकरी ना करूं, बस यहीं से ही पैसा आ जाए सारा का सारा। ऐसे पॉसिबल नहीं है, ना ही किसी ऐसे बड़े व्यक्ति ने आपको कहा है और ना ही उन्होंने ऐसे पैसे बनाया है। चाहे झुनझुनवाला जी हो या कोई, उसने इनिशियल अपनी कैपिटल को पहले कहीं से लाए, उसको जो है रिस्क पे लगाया, उससे काम करवाया और फिर वो लोग अमीर बने। इस बात को समझना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, नहीं तो बहुत सारे जीवन के जो भ्रम है ना, वो भ्रम ही रह जाएंगे और आप ऐसे ही जीवन जीते रहोगे। तो उस भ्रम को मिटाओ पहले। भ्रम क्या है कि भैया आपको यही नहीं पता कि पैसे कैसे कमाना है। पहले आपको लग रहा है स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट पैसा कमाएंगे। अरे डायरेक्ट पैसा कैसे कमा लोगे? वहां पे निवेश करना पड़ेगा ना, ऑप्शन करना है या फिर कैश मार्केट करना है, फ्यूचर करना है, कुछ भी करना है तो पहले तो कैपिटल चाहिए ना। अब 10,000 रुपए की कैपिटल पे 10% गेन भी मिल गया आपको महीने में, तो कितना गेन मिल गया आपको? 10,000 रुपए का 10% मतलब आपको 1,000 रुपए मिला। तो अगले महीने आपके पास 11,000 कैपिटल हो जाएगी। ऐसे 1 साल भी ट्रेडिंग करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 20,000 रुपए ही होगा ना। इस बात को समझना। चलो ठीक है, आपने मल्टीपल कर लिया कि कैपिटल पे कैपिटल भी बढ़ा लिया, तो भी 25-30,000 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो 1 साल में यदि आपने 30,000 रुपए भी कमा लिए, तो सोच के देखिए कि आपको करोड़पति बनने में कितना साल लगेगा। तो थोड़ा सा लॉजिकल, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहले आपको इनकम के सोर्सेस क्रिएट करना पड़ेगा। पैसे कैसे कमाते हैं या क्या उसका फॉर्मूला होता है, उसको सीखना पड़ेगा। चलिए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में आपको कब आना है या आप कब आए, इस बात को समझिए। देखिए, मैं भी 2-2.5 साल 3 साल पहले ही मार्केट में आया हूं। और कब आया हूं? जब मैंने अपनी वेल्थ को क्रिएट कर लिया और उसको प्रॉपर्टी में और गोल्ड में निवेश करने लगा। तब मुझे समझ में आया कि स्टॉक मार्केट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां पर हम अपनी एक बड़ी कैपिटल को सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू या खुद स्टॉक सेलेक्ट करके अच्छे से निवेश कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न मिलते हैं। ठीक है, यहां पर लॉस भी होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड करते हैं तो उसमें लॉस की संभावना लगभग 0 है लंबे समय के लिए, यदि आप लंबे समय में उस गेम को खेलते तो ये बात मेरे को समझ में आ गई थी। और तब मुझे समझ में आया कि स्टॉक मार्केट में कब आए? जब आपके हाथ में एक अच्छा कैपिटल हो, जब आप अपनी 2-4 प्रॉपर्टी खरीद चुके हो, 2-4 गोल्ड में अच्छे बड़े निवेश हो आपके, उसके बाद जो पैसा बच रहा है आप स्टॉक मार्केट में उसको निवेश करें। आप ध्यान से सुनना, यंग जितने हैं उतना ज्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट में निवेश कर दे, क्योंकि स्टॉक मार्केट यदि रैली लगाता है, भागता है, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। यदि आपकी एज ज्यादा हो गई है तो फिर आप सेफ जो फंड होते हैं उसमें निवेश करें, क्योंकि आपको पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो इस बात को समझिएगा कि एक गरीब मानसिकता का व्यक्ति क्या होता है। पहले ये समझिए, गरीब व्यक्ति क्या करता है? अपना टाइम लगाता है, पैसे को अर्न करता है और उसको खर्चा कर देता है पूरा का पूरा। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी किसी से बात हो रही थी और वो कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप अपनी सैलरी का क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं तो पूरा का पूरा खर्च कर देता हूं। अब मैंने कहा कि आप सेव नहीं करते, तो उन्होंने कहा अरे मुझे सेव करने की क्या जरूरत है, मेरे ऊपर तो कोई बर्डन नहीं है, मेरे ऊपर तो कोई लोड नहीं है, इसलिए मैं सारा का सारा पैसा खर्चा कर देता हूं, उड़ा देता हूं, अगले महीने फिर से कमाई हो जाती है, मैं फिर से खर्चा कर लेता हूं। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझ पाए। मैंने कहा जिस दिन समय आएगा आपका, उस दिन आप मुझे याद करेंगे कि भैया ने सही बात समझाई थी। मैं क्या समझाना चाहता हूं, यदि आपकी लाइफ भी अभी ऐसी चल रही है, टाइम लगा के पैसा कमा रहे हैं और पूरा का पूरा पैसा महीने में स्पेंड कर दे रहे हैं, तो ये एक गलत वे ऑफ लिविंग योर लाइफ है, एक गलत तरीका है अपने जीवन को जीना। क्यों? क्योंकि गरीब लोग ऐसे ही करते हैं, वो हर दिन
टाइम लगाते हैं, पैसा कमाते हैं और खर्चा कर देते हैं महीने के अंत तक। लेकिन एक अमीर व्यक्ति की सोच क्या होती है, ये ट्रायंगल पे चलते हैं। देखिए गरीब व्यक्ति इस ट्रायंगल सिस्टम पे चलते हैं, जबकि अमीर व्यक्ति क्या करता है, इस चौकोर सिस्टम पे चलता है। इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल पे चलते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति टाइम लगाता है, पैसे कमाता है, लेकिन उसके बाद उसको सेव और इन्वेस्ट भी करता है, खर्चा भी करता है, जो जरूरी खर्चे होते हैं उनको करता है, लेकिन उसके पहले वो उसे सेव करता है और इन्वेस्ट भी करता जाता है साथ ही साथ। और उसके बाद वो क्या करता है, स्पेंड करता है। पहले सेव करेगा, इन्वेस्ट करेगा, और जितना पैसा बचा है उसमें अपने घर को चलाएगा, और उसके जो रिटर्न्स होंगे उससे अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। उसको कार लेना है, बंगला लेना है, गाड़ी लेना है, वो अपने रिटर्न से लेगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो कि आप लोग नहीं समझते हैं। अब कई लोग इन दोनों विचारधाराओं के कहीं बीच में भी फंसे होंगे कि वो समझ नहीं पाते हैं क्या करना है, और कई लोग तो शुरुआत में ही है। तो मैं वही शुरुआत की बात कर रहा हूं। कई लोग तो अभी पैसा कमा ही नहीं रहे हैं। अब यहां तक आने की तो बात ही दूर है, यहां तो सबसे लास्ट में आते हैं। पहले तो आपको टाइम लगाना पड़ता है, फिर पैसे कमाने पड़ते हैं, फिर सेव करना पड़ता है, उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है, और उसके बाद स्पेंड करना पड़ता है। कई सारे लोग दोनों ट्रायंगल में यहां पर पड़े हुए हैं। अभी तो वो अपना टाइम ही खराब कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा। ट्रायंगल में है तो भी यहां पर पड़े हुए हैं, और यदि रेक्टेंगल में है तो भी वो यहीं पड़े हुए हैं, ना अर्न कर रहे हैं ना सेव। ये तो बात की बात होती है ना। पहली चीज तो क्या होती है कि आपको टाइम लगाना होता है। लेकिन आप में से बहुत सारे भाई बहन अभी यंग है, इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पैसे को कैसे कमाएं। पैसे को कमाने के लिए सबसे पहले आपको अपने टाइम के ऊपर ध्यान देना होगा। यह है आपका टाइम, ये है आपका टाइम। अब आप चाहे गरीबी वाले उसमें हो, चाहे अमीरी वाले उसमें हो, आपको सबसे पहले अपने टाइम पर ध्यान देना होगा, जो कि आप बर्बाद कर रहे हो। कहां कहां बर्बाद कर रहे हो, पहले आपको वो समझना होगा और उस चंगुल से निकलना होगा। तो आप टाइम खराब कर रहे हो कहां कहां, देखिए सबसे मेन चीज, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आप मोबाइल में एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं कि आप अपने दिन भर का मोबाइल कितने घंटे आपने यूज किया उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो आप उसको ऑन रखिए, और कई मोबाइल में तो वो ऑन ही रहते हैं, तो आप उसको ऑन करके देखिए कि आप कितने घंटे डेली मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो आपको आएगा कि डेली आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे आपने मोबाइल को इस्तेमाल किया या मोबाइल का यूज किया। आप सोच के देखिए कि यदि एक व्यक्ति को पैसे कमाना है, अपने जीवन में प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, और वो 6, 7, 8 घंटे, 9 घंटे सिर्फ मोबाइल में लगा रहा है, यदि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और फिर इतने घंटे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये बुरा नहीं है, ये गलत नहीं है। इस बात को भी समझिएगा। यदि वो मोबाइल का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहा है तो बुरा नहीं है। लेकिन अब कई सारे, अब सब बच्चे तो इन्फ्लुएंसर नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है, उनसे पैसे नहीं कमा रहे। मोस्ट ऑफ दी जो यूथ है वो क्या कर रहा है कि अपना 7-8 घंटा डेली वो बिता रहा है मोबाइल के ऊपर, और क्या कर रहा है, सिर्फ वीडियोस देख रहा है, रील्स देख रहा है। उसको वो रील्स अच्छी लग रही है, वो डोपामाइन उसका रिलीज करवा रहा है, उसको खुशी मिलती है। घंटों वो इस प्रकार से स्क्रॉल करते रहता है। फिर एक समय आता है, अपने आप से ही पूछता है, यार मैं बहुत देर से स्क्रॉल करता हूं, चलो थोड़ी देर रुक जाता हूं, थोड़ी देर कुछ काम कर लेता है, फिर उसका वो डोपामाइन रिलीज करवाने का एक्टिव होता है, फिर से वो मोबाइल उठा के और रील्स को स्वाइप करने लगता है। ये एक बुरी आदत है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यदि आप वहां से अर्निंग नहीं कर रहे हैं, यदि आप अर्निंग कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज है, आप करिए उसको, लेकिन नहीं कर रहे तो फिर क्या, आप पैसा नहीं कमा पा रहे तो फिर क्या। तो आपका मोबाइल फोन जो है ना, आपका बहुत सारा समय बर्बाद कर रहा है। या तो इस प्रकार की एप्लीकेशन को आप डिलीट कर दें यदि आपका सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो, और सेल्फ कंट्रोल है तो आप अपने आप से बोलिए 10 से 15 मिनट दिन का बहुत है ऐसी एप्लीकेशन को टाइम देने के लिए। इससे ज्यादा यदि आप टाइम देते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक और बात बताता हूं, आजकल ना बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को एक भ्रम हो गया है कि जो शॉर्ट्स रील में जो नॉलेज आता है ना, इससे हम बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। अरे बहुत नॉलेजेबल बात कर रहा है। मान लो मैं ही अपने वीडियो यदि 30 सेकंड में बनाता हूं और कोई नॉलेज की बात आपको बताता हूं, तो समझना कि मैं आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता उस 30 सेकंड की बात से, उस 15 सेकंड की बात से। इस बात को ध्यान रखना। हाँ, इंस्टेंट मोटिवेशन में आपको दे देता हूं, या इस प्रकार के क्रिएटर आपको दे देते हैं, लेकिन आपको सफल बनने के लिए किसी भी फील्ड की पूरी नॉलेज होना चाहिए, उसमें एक्सपर्टीज होना चाहिए आपकी, तभी जाके आप उस फील्ड में सफल बनते हैं। अब मोबाइल के रील आपको क्या समझाते हैं, या आपके मन में क्या भाव डालते हैं कि अरे आप तो बहुत नॉलेजेबल रील्स देख रहे हो, लेकिन उस नॉलेज से आपने उखाड़ा क्या अपने जीवन में? इस क्वेश्चन को आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि उस नॉलेज से कुछ उखड़ा नहीं है। यदि आपने अपनी बॉडी में, अपने फाइनेंस में, अपने माइंड में, अपने इमोशंस में यदि कोई चेंजेस नहीं कर पाए हैं उन रील्स के कारण या उन वीडियोस के कारण, तो आपका वो समय व्यर्थ जा रहा है। इस बात को समझिएगा। तो मेरा क्या समझाने का मतलब है कि वो रील्स आपको या वो वीडियोस आपको यदि ये सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत नॉलेज बढ़ रहा है, मैं नॉलेजेबल हो गया हूं, तो आप अपने आप से ये पूछिए कि उस नॉलेज से आपने क्या, कितना
पाया, कितनी हेल्थ इंप्रूव की, ये क्वेश्चन अपने आप से आप पूछिएगा। कितना फाइनेंस डेवलप किया, इस क्वेश्चन को पूछिएगा। और जवाब आता है कि ना मेरी हेल्थ ठीक हुई ना मेरा फाइनेंस ठीक हुआ, इसका मतलब आप साफ समझ गए होंगे कि वो मोबाइल का इस्तेमाल करना आपका पूरा का पूरा गलत है, पूरा का पूरा समय बर्बाद हो रहा है आपका। ठीक है। दूसरा, कई लोग क्या होता है दोस्ती में ही बर्बाद है। मेरा दोस्त मेरा दोस्त मेरा दोस्त, अच्छी होती है दोस्ती, बहुत अच्छी होती है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप पैसे कमाने लगेंगे, जब आप उस दोस्ती को बाद में निभाएंगे, जब साथ में ट्रैवल करेंगे दुनिया, जब बाद में बहुत इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, तब मैं मानूंगा कि हाँ आपकी दोस्ती काम की रही। लेकिन दोनों दोस्त कुछ नहीं कर पा रहे और अभी तो पैसे कमाने के जुगाड़ ही ढूंढ रहे हैं, तो फिर किस प्रकार के दोस्त हुए? दोस्ती करो ऐसी कि दोनों कसमें खाओ। यदि इस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं खा रहे हो तो फिर तो कोई दोस्ती काम की नहीं है। कि 2 दोस्त हो 3 दोस्त हो, आपस में कसमें खाओ कि यार भैया 1 साल में मिलते हैं और साथ में मिलते रहेंगे, लेकिन 1 साल के बाद तीनों मिलते हैं और देखते हैं अपने अपने जीवन में क्या उखड़ा, उसको बोलते हैं दोस्ती। तो दोस्ती का जो समय है आपका, जो आप बहुत ज्यादा दे देते हो दोस्ती में समय, उसको थोड़ा कम करो और अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाओ। और कसमें ऐसी खाओ दोस्त मिलके कि यार अपने जीवन में कुछ तबाही मचाते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, फिर साथ में घूमने चलेंगे, मजा आएगा। तो इस प्रकार का आपका समय जो बर्बाद हो रहा है उसको बचाओ। अब बिना एम के तीर चलाना, ये बहुत बड़ी चीज है, ये आप लोगों को शायद पता नहीं होगी और लाइफ में आप बहुत कंफ्यूज भी रहते होंगे। आप बहुत बार ना कुछ काम करते रहते हो, उसका रिजल्ट नहीं मिलता और आप बोलते हो कि अरे यार मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, मैंने तो काम किया। देखो, लाइफ में सक्सेसफुल होना एक सिंपल सा एक लॉजिक है। आपको पहले लक्ष्य को तय करना होगा कि मेरा लक्ष्य क्या है ना? उस लक्ष्य पर फोकस करके और फिर आपको तीर चलाना होगा। अब यदि आपने देखा होगा कि जब भी लक्ष्य की बात आती है तो ऐसा एक बोर्ड आता है ना, इस पे एक बीच में एक चिन्ह रहता है और यहां पर एक तीर कमान रहता है, मतलब तीर रहता है और व्यक्ति को दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? वो तीर कहीं भी चला के प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन एक बोर्ड ऐसा और उसके बीच में एक छेद और फिर तीर चलाने को क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया जब तक आप एक डेफिनेट चीफ एम नहीं बनाओगे, आप जब तक एक ऐसा एम नहीं बनाओगे जिस पर आपकी नजरें टिक सके, तो आप उस एम को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। इस बात को याद रखना। और ये साइकोलॉजिकली भी, मेंटली भी और हर तरह से प्रूवन है ये स्टोरी कि यदि आपने कोई एम ऐसा नहीं बनाया जिस पर आपका ध्यान टिक नहीं सकता, तो आप उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते। अब यदि किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा तीर कमान चलाना सीखना है या निशान लगाना सीखना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक लक्ष्य को फोकस करना पड़ेगा कि बस मैं इसे ही मारना चाहता हूं, और वो हजारों बार उसी जगह पर मारने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे उसका जो है परफेक्शन उस चीज में आएगा। आपके साथ ये दिक्कत है कि आप बिना लक्ष्य के काम करना चालू कर देते हैं। जैसे मान लो किसी को बॉडी बनाना है, सिर्फ वो जिम चला जाता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है कि मुझे मोटा होना है, पतला होना है, सिक्स पैक एब्स निकालना है, चेस्ट अच्छे करना है, कोई लक्ष्य नहीं है, मुझे बस जिम जाना है, बॉडी बनाना है। तो बॉडी में क्या करना है, आपको कौन से इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आपको स्पेसिफिक गोल बनाने पड़ेंगे। स्पेसिफिक गोल किसे कहते हैं? जैसे मान लो अभी मैं जिम जा रहा हूं, तो मैं अपने आप को कह रहा हूं कि भैया मेरे डोले शोले अच्छे होना चाहिए, मेरा चेस्ट अच्छा होना चाहिए, मेरा वेट कम होना चाहिए, मेरे को लीन बॉडी बनाना है, मुझे एस्थेटिक बॉडी बनाना है, मुझे मसल बिल्डिंग करना है। तो आप क्या करेंगे? गोल डिसाइड करेंगे और उसको स्पेसिफिक करेंगे कि मुझे ये चीज ऐसे दिखने को होना। फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि ऐसी चीज प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो समझना मेरी बात को ध्यान से कि आपको बिना एम के तीर नहीं चलाना चाहिए। आपको जो भी चीज प्राप्त करना है ना, उसमें स्पेसिफिक गोल बनाओ, उसकी डिटेल लिखो और टाइम तय करो। आप लोग क्या करते हैं? टाइम तय नहीं करते हैं उसका, आप सिर्फ एम बना के उसको करने लगते हैं, लेकिन टाइम बाउंडेड एम नहीं बनाते हैं। आप लक्ष्य तय करो कि अगले 6 महीने में मैं ऐसा होकर दिखाऊंगा, अगले 1 साल में मैं इतना पैसा कमा के दिखाऊंगा। जब तक आप ऐसे टाइम बाउंडेड एम नहीं बनाएंगे ना, आपकी लाइफ में आप जहां हैं वहीं रहेंगे। इस बात को याद रखना और कभी भूलना मत। अगली चीज, काम को टालने की आदत आपका बहुत समय बर्बाद करती है। मैं कई बार समझा चुका हूं इस चीज को, लेकिन लोग पता नहीं क्यों इस चीज को समझना ही नहीं चाहते हैं या वो इग्नोर करते हैं कि भैया हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस गप्पे मारते रहेंगे कि हमारे जीवन में हम कुछ कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप कामों को टालते हो। क्यों टालते हो? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपके पर्सनल प्रोफेशनल कैसे भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन आप टालते हो कि भैया कल कर लूंगा यार, सोमवार से कर लूंगा यार, जनवरी से कर लूंगा यार, 1 तारीख आ जाने दे। ये जब तक आपके जीवन में चलता रहेगा ना, आप सफल नहीं होंगे, अपने टाइम को बर्बाद करते रहोगे। इस बात को याद रखना। और सबसे मेन चीज, रिस्क ना लेना भी टाइम को बर्बादी ही है। कई बार ऐसा होता है कि आपने आज रिस्क नहीं ली, 6 महीने बाद ली, फिर 6 महीने बाद आप सफल हो गए, जबकि वो रिस्क आप आज भी ले सकते थे, लेकिन आपको किसने परेशान किया? रिस्क ना लेने की प्रॉब्लम के कारण। आप जब से रिस्क लोगे तब से नई चीजें सीखना शुरू कर दोगे। तो आपको इस बात को समझना है कि अपने जीवन में रिस्क ना लेना भी टाइम की बर्बादी ही है, इसलिए आपको रिस्क लेना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ये तो कारण हुए आपका टाइम खराब हो रहा है। अब देखो फिर से हम वहीं आ जाते हैं कि ये टाइम दोनों में है। आप दोनों ही जगह इस बात को समझो, टाइम का सही यूटिलाइज करना पड़ेगा आपको, और टाइम को आप खराब कर रहे हो तो फिर सही कैसे कर सकते हो उसको समझिए
कि टाइम का सदुपयोग कैसे करें, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा ताकि पैसे कमा सको। अब आपको लग रहा होगा कि सर पैसे कमाना तो सिखा ही नहीं रहे हैं, और कई बच्चे इस वीडियो को स्किप करके चले गए होंगे। मेरी बात को समझिएगा, आपको बेसिक सिखा रहा हूं मैं। आप बहुत एडवांस लेवल पर जाओगे, कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। छोटे छोटे बेसिक स्टेप तो पहले उठाना पड़ेगा ना, उसे तो समझना पड़ेगा। पैसे कमाने की शुरुआत के लिए आपको अपना टाइम बचाना पड़ेगा, जहां से आप बर्बाद कर रहे हो। जब वो पॉइंट समझोगे तभी मैं सिखाऊंगा, आगे सिखाऊंगा मैं आज ही कि कैसे आप कमाओगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको टाइम का सदुपयोग करना चाहिए टाइम बाउंड एम बनाकर। टाइम बाउंड एम क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश भी की है कि आपको क्या करना है। 6 महीने, 1 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल फिक्स कर देना है कि इतने साल में मेरे को ये चीज चाहिए, और उसके लिए काम करना शुरू कर दो। जब एम टाइम बाउंडेड होता है ना, तो आपका बॉडी, माइंड, मसल, हर चीज जो है कनेक्ट करता है पूरे यूनिवर्स से, और फिर वो चीज आपके जीवन में होने लगती है। कई बार आपने ये सुना होगा कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए जुट जाती है। कैसे जुटती है? क्योंकि आपने उस एम को टाइम बाउंड बनाया है कि मेरे को 6 महीने में ये अचीव करना है, मुझे साल भर में ये चीज अचीव करना है। तो आपको यदि करना है तो आपको टाइम बाउंड एम बनाना पड़ेगा समय बचाने के लिए। दूसरा, रिस्क लेना पड़ेगा भैया। रिस्क नहीं लोगे तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, इस बात को याद रखना। जहां हो वहां से आगे बढ़ने के लिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 1-2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया और आप सोचो कि अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला। यदि आप अपने जीवन में बड़ी प्रोग्रेस चाहते हो, बड़ी सफलता चाहते हो, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, पैसे कमाने के लिए करो। अब देखिए, हम लोगों ने भी मोबाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन सही इस्तेमाल किया। हमने वीडियो बनाए, वीडियो शेयर किए, उससे हमारे फॉलोअर्स बढ़े, आज हम उससे अर्निंग करते हैं। तो मोबाइल का दुरुपयोग करोगे, देखो कोई भी चीज का सदुपयोग दुरुपयोग आपके हाथ में है, आपने कई बार सुना होगा। तो आप सदुपयोग करोगे ना, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो इसका इस्तेमाल सही करो, और टालने की आदत को छोड़ दो भैया। यार ये कल से करूंगा, परसों से करूंगा, आज से नहीं सीख रहा, कल से सीखूंगा, ये टालने की आदत ना आपकी लाइफ को खराब करती है। तो प्लीज इस टालने की आदत को छोड़ दो। इस प्रकार से आप अपने समय का सदुपयोग करोगे। अब बात आती है कि भैया पैसे कैसे कमाएं, तो उसमें अर्निंग की शुरुआत कैसे करें। अब ये पॉइंट को समझना, 3-4 पॉइंट है, पहले उसको समझना, और फिर कहां से कमा सकते हो शुरुआत में, वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जहां भी हो ना, वहां से शुरुआत कर लो। देखो दिक्कत क्या है लोगों की कि मैं छोटा काम नहीं करूंगा, मेरे को इतने से ही पैसे मिल रहे हैं। पता नहीं वो अपने आप को कौन सा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मान लेते हैं, या कौन सी कलाकार मान लेते हैं कि अरे मेरे पास तो बहुत कला है, मेरे को तो बहुत पैसा मिलना चाहिए, मेरे में तो इतनी क्वालिटी है। अरे भैया, यदि आप में क्वालिटी होती ना तो घर से उठा के ले जाते हैं लोग। आपको ये बात समझना चाहिए। यदि आप में क्वालिटी है ना, तो कोई भी आपको घर से उठा के ले जाएगा। नहीं ले जा रहा है ना, मतलब कुछ ना कुछ आप में कमी है, स्किल्स की कमी है, जो भी है आपको समझ में आ जाएगा। वो समझ में कैसे आएगा? जब आप जहां भी हैं, आज आपको इस बात को बोल रहा हूं, और अभी आप टाइम वाले उस पे ही अटके हुए हैं कि अभी आप कहीं से पैसा नहीं कमा रहे, तो आप जहां है ना, वहां से जो काम मिल रहा है ना, पकड़ लो। मैं कह रहा हूं 1 महीने के लिए पकड़ लो, 4 महीने, 6 महीने के लिए पकड़ लो। मैं कह रहा हूं आपका जीवन बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि भैया कम पैसे से जब आप शुरुआत कर दोगे ना किसी भी काम की, कोई भी काम कर लो, मैं कह रहा हूं कि आप डोर टू डोर जो डिलीवरी होती है उसको बांटने चले जाओ, दूध बेच लो, आप कुछ भी, अखबार बांट के आ जाओ, कुछ भी कर लो। मैं कह रहा हूं 500 रुपए कमाओ महीने का, 1000 रुपए कमाओ, 2000 कमाओ। मैं कह रहा हूं कुछ भी काम कर लो, लेकिन जहां हो वहीं से शुरुआत कर लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं आपको क्यों नहीं बोल रहा हूं कि सीधा बड़ा काम करना है? क्योंकि भैया आपके अंदर पहले समझ होना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको पैसे क्यों देता है। कई बच्चों को यह समझ ही नहीं है कि पैसा आता कैसे है आपके पास। पैसे आपके पास आने की सीधी सी साइकोलॉजी है कि जब आप किसी व्यक्ति के जीवन में कोई चेंजेस लाते हैं, कोई बदलाव लाते हैं, तो उस बदलाव के एवज में कोई व्यक्ति आपको पैसे देता है। मान लीजिए कोई दूध वाला आपके किसी दूध वाले को आप पैसा दे रहे, तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो आपके जीवन में दूध दे रहा है, वो आपको मिल्क की सप्लाई को पूरा कर रहा है। कोई स्कूल आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, तो आप उसको फीस देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपके बच्चे के जीवन में चेंजेस लाता है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप वहां पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपकी हेल्थ में चेंजेस लाता है। तो जब आप कहीं से भी शुरुआत कर दोगे इस बात की, जहां हो वहीं से शुरुआत कर दोगे ना, तो आपको यह बात समझ में आएगी कि ओके, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पैसा क्यों देता है। तो पहली बात तो यह समझ में आएगी। दूसरी बात, आपको पैसों का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि पैसे कितने जरूरी होते हैं लाइफ में, और कितने पैसे के लिए कौन सी सर्विस देना होता है, तो कैसे ये पैसे आपके पास आते हैं, ये साइकोलॉजी समझ में आएगी। आपका मेंटल इंप्रूवमेंट होगा पैसों को लेकर। उसको सेव कैसे करना है, स्पेंड कैसे करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, ये धीरे धीरे करके लॉजिक्स आपके डेवलप होंगे। जब आपके पास 1-2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए
500, 1000, 10,000, 20,000 आएंगे, तब ये चीजें आपके माइंड में शुरू होगी। तो आपको पहले कहीं से भी शुरुआत कर देना है। मेरी इस बात को यदि मान लिया तो आपके अगले 6 महीने में आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। ये मत सोचो कि मेरे को 50,000 की जॉब मिलेगी तो ही करूंगा। आपको कहीं से भी कुछ भी मिल रहा है, आप शुरू करो ना, तभी तो आपके दिमाग में आएगा कि यार ये नहीं करना, अब इससे बड़ा करना है, फिर ये नहीं करना है यार इससे बड़ा करना है, ये नहीं करना है इससे बड़ा करना है। लेकिन वो समझ में कब आएगा? जब आप कोई ना कोई काम शुरू करोगे। इस बात को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर अपनी स्किल्स को बढ़ाना है। हमेशा याद रखना कि कोई भी इंडस्ट्री 3-4 साल चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। जैसे टिकटॉक आया था 4-5 साल, 3-4 साल चला, उसके बाद चला गया। उसके बाद अभी इंस्टाग्राम और यूट्यूब काफी चल रहे हैं, लेकिन अब वो भी डाउन होते जा रहे हैं। तो ऐसी 4-5 साल, 6 साल कोई भी चीज चलती है, इंडस्ट्री चलती है, उसके बाद उसमें चेंजेस आते हैं। तो यदि आप अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाएंगे ना, तो आप खत्म हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। कई सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई। जैसे पहले सीडी चलती थी, कैसेट चलती थी, है ना, उसकी इंडस्ट्री खत्म हो गई। आईपॉड चलते थे जिसमें गाने सुनते थे, उसकी इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो ऐसे कर करके बहुत सारी इंडस्ट्रीज खत्म होती है, फिर नई इंडस्ट्री आती है। और इंडस्ट्री में कौन टिक पाता है? जिस व्यक्ति ने अपनी स्किल्स को बढ़ाया। जिसने अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाया वो टोटल खत्म हो गया। इस बात को याद रखना। तो आपको यदि खत्म नहीं होना है तो आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहना है। फिर मौके का फायदा उठाना सीखना है। जिंदगी ना सबको जीवन में कई बार मौके देती है, और स्पेशली 1-2 बार तो जरूर बड़े बड़े मौके देती है। यदि आपने उन मौकों का फायदा नहीं उठाया ना, तो आपके जीवन में आप पीछे रह जाते हैं। उस टाइम में आपको निर्णय लेना होता है कि ये मौके का फायदा मैं उठाऊं ना उठाऊं, क्या करूं। तो हमेशा याद रखो, मौका उसको पहचानो और उसका फायदा उठाओ और नई चीजें सीखते रहो। यार देखो, ऐसा नहीं है कि किसी भी फील्ड में इंप्रूवमेंट नहीं होते हैं, बदलाव नहीं होते हैं। बदलाव हर फील्ड में, हर 2-3 साल में, 4 साल में बड़े बदलाव होते ही हैं हर फील्ड में। आपको उसको ध्यान से देखना है कि कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं, और उस बदलाव को जो है फिर आपको अप्लाई करना है अपने ऊपर। आप उसके लिए कोर्स करना पड़े, कुछ सीखना पड़े, अपनी लाइफ को इंप्रूव करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उस बदलाव को आपको करना है, उस बदलाव को आपको सीखना है। जितनी भी नई चीजें आपकी इंडस्ट्री में आ रही हैं उसको सीखना है, ताकि आप आगे बढ़ सको। अब बात आती है कि भैया कहीं से भी कमाना शुरू करें, तो कहां से, ऐसे सोर्सेस कौन कौन से हैं जहां से मैं अभी बहुत कम पैसा लगाकर या कम निवेश करके और काम शुरू कर सकता हूं, पैसे कमा सकता हूं। तो यहां पर देखिए, मैं आपके लिए कुछ फील्ड लिख के आया हूं। जैसे आप यदि ऑनलाइन कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें कम पैसे में आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कई सारे लोग आज घर बैठे कपड़े बेच रहे हैं, है ना, कोई छोटी छोटी चीजें बेच रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं, अमेजॉन से एफिलिएट कमा रहे हैं, फ्लिपकार्ट से एफिलिएट कमा रहे हैं, सेलर बन गए हैं वो लोग। तो ऑनलाइन चीजें बेच रहे हैं, फेसबुक पर अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज लगती है मुझे, हींग लगेगी ना फिटकरी, आप में यदि किसी चीज को अच्छे से पढ़ाने की कला है तो आप घर पे ट्यूशन ले सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि कुछ मत करो, आप 10 बच्चों को घर पे, आसपास मोहल्ले के कुछ बच्चे होंगे, उनको पढ़ाना शुरू कर दो। आपको 500 रुपए महीने का तो एक बच्चे का वहीं से मिल जाएगा। इस बात को समझो, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप टीचिंग शुरू कर दो ना। आप ऑनलाइन टीचिंग, ऑफलाइन टीचिंग, किसी भी प्रकार की टीचिंग शुरू कर दो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें आपका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी लगने वाला नहीं है। पर दिक्कत क्या है ना, अरे भैया मैं कैसे टीचर बन जाऊं, मेरे पास तो कुछ नॉलेज नहीं है। तो भैया नहीं है तो इंप्रूव करो ना, बढ़ाओ ना। किसने रोका है, किसने आपको हाथ पकड़ा है कि मत करो ये चीज? कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा भैया, तभी आप आगे बढ़ोगे। एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो कि आजकल बहुत सारे स्टोर्स होते हैं जो कहते हैं कि आप यदि हमारा प्रोडक्ट बेचते तो आपको हम 10%, 5%, 7% कमीशन देंगे। आप एफिलिएट मार्केटिंग करो, वो आपकी एक कमाई का सोर्स हो सकता है। सोशल मीडिया आजकल बहुत सारा पैसा दे रहा है। आप यदि इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर बनिए। आप यदि कोई कला है आपके पास जिसे लोगों को दिखा सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो कीजिए। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। या फिर आप ईटिंग नहीं, यहां पे ये गलत लिख गया है, ईटिंग नहीं, एडिटिंग की फील्ड में भी आ सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे इसमें इंप्रूवमेंट्स हैं। बहुत सारे लोगों को एडिटर्स की जरूरत होती है। जैसे आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, साउंड एडिट कर सकते हैं, फोटो एडिट कर सकते हैं, ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। इन प्रकार के सॉफ्टवेयर को सीखना आजकल बहुत आसान हो गया है। यूट्यूब पर फ्री में सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, तो आप इनको भी सीख सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। मैं सीधी सी बात क्या कहना चाहता हूं, यदि आप में जोश है, जुनून है, उत्साह है, कुछ कर गुजरने की अपार इच्छा शक्ति है, तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मेहनत करना जानते हो। मेहनत का कोई सानी नहीं होता है, शॉर्ट टर्म में सफलता नहीं मिलती है। पैसे कमाने के लिए, पैसों को जोड़ने के लिए एक लंबा समय का टाइम लगता है। शॉर्टकट यदि अपनाओगे तो गिर जाओगे और कभी उठ नहीं पाओगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप कम से कम 10 लोगों को जरूर शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति को यह माइंडसेट समझ में आए कि भैया स्टॉक मार्केट में आने तो ठीक है, स्टॉक मार्केट में तो आ गए, लेकिन पैसा ही नहीं होगा तो उस स्टॉक मार्केट का करोगे क्या? तो पहले आप पैसा कमाना सीखिए, इस वीडियो को समझिए और फिर स्टॉक मार्केट में आइए और अपना पैसा निवेश कीजिए। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुलवा सकते हैं।
चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।